इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में स्टडी करेंगे आपको वेरिकोज वेन, है ना। इसके पहले वाले क्लास में हमने कई के आपको वेन के कई डिजीज के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, चर्चा किए थे। आज हम उन्हीं में से वेरिकोज वेन और आपको एक और रोग जिसको हम आपको कहते हैं फ्लेबाइटिस, है ना, फ्लेबाइटिस और वेरिकोज वेन। तो आज सबसे पहले हम आपको वेरिकोज वेन के बारे में बताएंगे। वेरिकोज वेन क्या होता है, उसके होने का कारण क्या है, और फिर उसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वेरिकोज वेन क्या होता है ना। वेरिकोज वेन वेरिकोज वेन, तो वेरिकोज वेन होता क्या है, हम पहले आपको बता चुके हैं कि वेन में आपको वाल्व लगा रहता है जो आपको हमारे शरीर से आपको गंदा रक्त को हार्ट की तरफ भेजने में मदद करता है, यही वाल्व, है ना। अगर वाल्व नहीं रहे तो फिर आपका ब्लड ऊपर की तरफ या आपको हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा, एक दिशा में नहीं जा पाएगा, है ना। तो अगर आपको वेन के वाल्व कमजोर पड़ जाते हैं, है ना, या आपको खराब हो जाते हैं, तो वेन आप हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है ना, जिस कारण वेन में गंदा ब्लड जमा होने लगता है और वेन में सूजन हो जाता है, उसकी आकृति बिगड़ जाती है, मुड़ जाती है। जैसे आपको वेन आपको ऐसे ऐसे आपको आकृति में आपको बदल जाती है ना वेन, आपको ये आपको ब्लड जम जाने के चलते वेरिकोज वेन का संरचना ऐसे बन जाती है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि वेन के वाल्व के खराब हो जाने या कमजोर पड़ जाने के चलते हार्ट आपको वेन अपना ब्लड नहीं लौटा पाता है या उसके पास नहीं भेज पाता है, और वो आपका गंदा रक्त आपको वेन में ही जमा होने लगते हैं और वेन का साइज फूल जाता है, उसमें सूजन हो जाती है, उसकी आकृति बिगड़ जाती है, उसके रंग आपको नीले या गहरे रंग के दिखने लगते हैं। ये आपका कहता है वेरिकोज वेन, है ना। कारण क्या क्या हो सकता है, तो कारण में वेन का कमजोर होना, है ना, या वाल्व का खराब हो जाना, है ना। जो ज्यादातर उम्र बढ़ने के, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाता है 60 से अबव उम्र बढ़ने पर या उससे भी ज़्यादा उम्र बढ़ने पर आपके वेन में कमजोरी हो सकती है, उसके वाल्व खराब हो सकते हैं, तो फिर ये रोग आपको होते देखा गया, है ना। और ज़्यादा देर तक खड़ा रहने या ज़्यादा समय तक बैठकर सफ़र करने में भी आपको इस तरह के केस आपको होते देखा गया। महिलाओं में गर्भावस्था या आपको मेनोपेज की अवस्था में भी आपको जब हार्मोनल चेंजिंग होता है, उस परिस्थिति में भी आपको वेरिकोज वेन देखने को मिलता है ना। और आनुवंशिक भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये रोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, है ना। ये आपका हुआ वेरिकोज वेन होने का कारण। अब हम देखते हैं लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पर वेरिकोज वेन होगा आपके पैरों में, तो फिर वहाँ पर आपको वहाँ का वेन में नीलापन या गहरे बैगनी कलर का उभरी हुई संरचना दिखाई पड़ती है। ये संरचना आपको गहरे आपको नीले रंग या बैगनी कलर की दिखने लगती है ना, स्पष्ट आपको नजर आती है ना। और पैरों में ऐंठन और दर्द महसूस होती है, इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है। पैरों में भारीपन महसूस होने लगती है, और कभी कभी वेरिकोज वेन के आसपास के स्किन का कलर चेंज हो जाता है या वहाँ पर खुजली भी होने लगती है, ऐसे भी देखा जाता है ना। और फिर कभी कभी आपको रात में सोने के समय आपके पैरों के मांसपेशियों में आपको क्रैम्पिंग का दर्द, ऐंठन जो दर्द आपको देखने को मिलता है ना। और पैर के टखने और पैर में सूजन हो जाती है,
पैर चलने में परेशानी होने लगती है। ये आपका कुछ लक्षण है वेरिकोज वेन के। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों की तरह ट्रीटमेंट कैसे करें। सभी आपको चिकित्सा पद्धतियों में वाह ट्रीटमेंट का, एक्सटर्नल आपको ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छा महत्व है ना, सभी चिकित्सा पद्धतियों में। इसी प्रकार आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी आपको वाह रूप से दवाओं को लगाने पर आपको काफ़ी लाभ होता है। जैसे आपको वेरिकोज वेन पर जिस आपको पार्ट्स में पैर में वेरिकोज वेन है वहाँ पर एक्सटर्नल दवा, एक्सटर्नल मेडिसिन आपको मेडिसिन का प्रयोग है ना, मेडिसिन, एक्सटर्नल मेडिसिन कौन कौन होगा? सिंपली आप WE या B, सबसे ज्यादा B है ना, B आपका कंप्रेस, हॉट कंप्रेस लगाइए। B 1 चम्मच B आपको 50 ml पानी में डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा सुसुम कीजिए और फिर कटन पर या कपड़ा को उसमें भिगोकर धीरे से उसको कंप्रेस बांधिए, कंप्रेस लगाइए, आपका वहाँ वेरिकोज वेन में लाभ होना शुरू हो जाएगा है ना। अगर वहाँ दर्द है तो वहाँ आप WE का प्रयोग करेंगे, WE का प्रयोग करेंगे दर्द पर। और जलन और लाली है, नीलापन है तो फिर आप B का हॉट कंप्रेस लगाइए, हल्का कंप्रेस लगाइएगा, आपका दर्द और सूजन में आपको राहत होने लगेगी। इसके अलावा आपको A2 अल्टरनेट C5 है ना, कभी कभी जो है आप B के साथ में है ना, इसी B के साथ में आपको A2 या अल्टरनेट करके अल्टरनेट आपको C5 है ना, और फिर B के साथ में A2 को ले लीजिए या C5 को लीजिए है ना। इसका भी आप हॉट कंप्रेस बनाइए है ना, हॉट कंप्रेस बनाइए, लगाइए, आपको विशेष लाभ होगा है ना ये दोनों औषधियों से है ना। और इसके अलावा आप इंजेक्शन नंबर 11 है ना, इंजेक्शन नंबर 11 जो है ना, इंजेक्शन नंबर 11 है ना, ये औषधि जो है आपको 11 नंबर इंजेक्शन बहुत ही लाभप्रद होती है। आप इसको सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिक या इंटरमस्कुलर भी या इंटरवेनस भी आप लगा सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है आपको 11 नंबर इंजेक्शन से है ना। और इसके अलावा आप खाने के लिए दवा जो है इंटरनली मेडिसिन कौन कौन सी दीजिएगा, आप सिंपल है ना A2 या A3 है ना, को लाइटर डाइल्यूशन में है ना, A2 या A3 को इंटरनल मेडिसिन में कौन दीजिएगा, इंटरनल मेडिसिन में A2 या A3 का लाइटर डाइल्यूशन, लाइटर डाइल्यूशन है ना, पीने को दीजिए। या आप A2 का सिंगल गोली है ना, A2 का 1 पिल्स 3 से 4 बार दिन में दीजिए है ना, 3 से 4 बार चूसने को दीजिए ऑन द टंग है ना, 4 बार चूसना है ना। A2 का 1 पिल्स आपको 3 से 4 बार चूसने को दीजिए। C5 का 2 से 5 गोली खाने के बाद है ना, खाना के बाद पीने के लिए दीजिए है ना,
पीने के लिए। और कभी कभी जो है आपका A2 का हायर डाइल्यूशन है ना, आपको 200, 500 या 1000, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने 500 में और 1000 डाइल्यूशन में देखकर काफ़ी लाभ आपको मिला है ना। आपको 1000 डाइल्यूशन मैंने A2 का 1000 पावर में हमने खिलाया था डाइल्यूशन में, आपको काफ़ी, आपको 50% आपका वेरिकोज वेन उसका रिकवरी हो गया था, है ना। अब इसके अलावा आप हार्ट पर भी आप कंप्रेस दे सकते हैं, आपको ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं C5A3 या आपको BE का और C5 का आप ऑइंटमेंट बनाकर हार्ट पर आप लगा सकते हैं, है ना। वो आपको भी आपको लाभ आपको करेगा, है ना। इंटरनली खाने के लिए आप L1 का 3 से 5 गोली आपको खाना खाने के बाद में आप खिला सकते हैं ना। अगर पेशेंट को आपको कंस्टिपेशन है, हार्ड कंस्टिपेशन है, हाँ, पैखाना सही नहीं हो रहा, तो एस लास को आप 20 पिल्स को एस लास को गुनगुने पानी में डालकर है ना पीने को दीजिए रात में, ताकि पेट साफ रहेगा, तो फिर आपको वेरिकोज वेन में काफ़ी आपको लाभ होगा, है ना। अगले वीडियो में हम फिर आपको लेबोरेटरीज के बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में।